बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा हमला बोला था। तेजस्वी यादव को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव अपने समय में विभागों में हुए गड़बड़ी को लेकर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार पर आरोप लगाया गया था, मंत्रियों पर आरोप लगाया गया था। नीतीश कुमार के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो बिल पास कर जो कैबिनेट से बजट पास हुआ है उसमें से जितने भी टेंडर पास हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर टेंडर जो है वो ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अब इसमें रिश्वतखोरी बढ़ चुकी है। 30% घूस का आरोप भी उन्होंने लगाया था कि 30% हर टेंडर में घूस दिया जा रहा है। ऐसे में ये लोग कमाई का जरिया बना रहे हैं ताकि चुनाव में इनकी जो आपूर्ति है पैसे की वो पूरी हो सके। ऐसे में तेजस्वी यादव के जवाब को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने उन पर निशाना साधा था और कहा था कि तेजस्वी यादव को अगर इतनी करप्शन की चिंता है, इतनी गड़बड़ियों के बारे में अगर वो जानकारी रखते हैं तो वो उस बारे में क्यों नहीं बोलते जिस जानकारी का उद्भेदन हमने किया जब वो थे विभाग संभालते हुए। उस वक्त जो गड़बड़ी हुई थी उस वक्त की गड़बड़ी को हमने खुलासा किया था और हमने सबके सामने लाकर उस गड़बड़ी को रखा। उस गड़बड़ी के बारे में तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं बोलते जो गलत हुआ। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों के बात में कोई ताल नहीं होता है, इनका ना तो कोई हाथ होता है ना पैर होता है, कुछ भी बोलते हैं। और जो सवाल हमने पूछा था उस सवाल के बदले वापस से एक और सवाल ये लोग कर देते हैं। पहले हमने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब तो दे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाना जानते हैं बातों को। जो इनसे आप बातें पूछिएगा इसका जवाब ये नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी के नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनका कुछ बातों का सिर पैर नहीं होता है, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अगर हमारे समय में अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसको ठीक करें। आखिर अपराध इकाई जो है बिहार अपराध इकाई वो क्या कर रही है? अगर हम कुछ गड़बड़ी किए हैं तो फिर ये इकाई काम क्यों नहीं कर रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिन जगहों पर रेड पड़ रहे हैं इनके अधिकारियों के घर पे, इनके इंजीनियरों के घर पे, वहाँ से नोटों की गड्डियाँ निकल रही हैं। इतनी निकल रही हैं कि मशीनें थक जा रही हैं। ये सब पेड़ पे नहीं उगते हैं। इन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि जब ये सारे लोगों के ऊपर रेड होता है, इतने सारे खुलासे होते हैं, पैसे मिलते हैं, उसके बाद भी बिहार पुलिस की तरफ से या फिर अपराध इकाई की तरफ से इस पर केस क्यों नहीं दर्ज किया जाता है? सिर्फ सीबीआई ही क्यों इस पे काम करती है? इन तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम है उनका, जो बातें क्या कहेंगे? बयान पे क्या कहेंगे? हमने सुना, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का है धार्मिक उन्माद फैलाने में। अब देखिए इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए। और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। अच्छा, आपने जो कल सवाल उठाया है उसको लेकर कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में हिसाब दे। संजय झा बोल रहे हिसाब। आपके ऊपर विजय सिन्हा जी ने कहा है कि आप जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो आपके समय में उस विभाग में गड़बड़ी हुई, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? गड़बड़ी हुई तो ठीक कर दे। क्या बकवास बात है, ये लोग बिना हाथ गोड़ का बात करता है, दिमाग है थोड़ी। एक सवाल है, चिराग पासवान लोग कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश हमने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब है इनके पास? बताए सरकारी पैसे से ये अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं करता? क्या भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल से लेकर थाना लेवल से लेकर के मंत्री तक है कि नहीं है? इसका जवाब दे। आप हम ही को कटघरे में डाल रहे हैं तो आपका मुंह है, आप डालते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। आपकी एजेंसी क्या कर रही है? फिर तो फेलियर तो आपकी है। लेकिन जो प्रमाणित है
कहीं भी रेड पड़ता है किसी इंजीनियर का तो करोड़ों रुपए आते हैं, तो कौन देता है, वो कहाँ से आते हैं? पेड़ में तो नहीं निकलता है कि नोच लेता है सर, वो आता कहाँ से? और जब सीबीआई या ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपकी बिहार पुलिस या बिहार अपराध इकाई शाखा, आर्थिक अपराध वाली जो शाखा है, वो क्यों नहीं एफआईआर कर रही है? वो क्या कार्रवाई कर रही है? यही तो सवाल है मेरा। तो इसमें मिर्ची क्यों लगती है इन लोगों को? तेजस्वी को क्यों गाली देते हो? अरे भाई, सिस्टम में गड़बड़ी है। आप कहीं थाना ब्लॉक चले जाइए, सीओ साहब का अलग बना हुआ है, बीडीओ साहब का अलग बना हुआ है, फलना ब्लॉक में अलग है। कोई कुछ बनाना हो, राशन लेना हो, कुछ लेना हो, या मंत्रालय जाना हो, या ठेका लेना है, अगर ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है, अगर ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? पहला सवाल। और ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल है। बाहर के लोगों को, बाहरी को लाओगे, उससे कमीशन लोगे और उनको काम दोगे, और वो बिन पुल होगा तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ होगा तो पुल नहीं, पुल होगा तो अप्रोच पथ नहीं। जैसा 5000 पुल पुलिया है, इसका दोषी कौन था भाई? जरा बताएं। सर आज खड़गे जी का भी दौरा। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में हर एक पार्टी को दूसरे को किसी तरीके से करप्टेड दिखाकर अपने आप को अच्छा बनाना है। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ जहां विजय कुमार सिन्हा ने घोटाले को लेकर कहा कि जब वो विभाग में थे उस समय इतनी गड़बड़ी हुई, इतने घोटाले हुए और इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सारे मंत्रियों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है और इस टेंडर से सीधा नुकसान बिहार के ठेकेदारों को होगा। जो बिहार के ठेकेदार हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप ग्लोबल टेंडरिंग करवा के क्या करना चाहते हैं? आप यहाँ का पैसा बाहर वालों को देना चाहते हैं? आप यहाँ के ठेकेदारों को ये टेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ के ठेकेदारों से आपकी कमाई बने। इस बात पर खुलकर जवाब देना चाहिए। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को लेकर उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा हो या फिर बीजेपी के और नेता हो, उनको लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। हमने एक सवाल किया था और इस सवाल के बदले ये लोग गोल गोल बातों को घुमाते हैं। इन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहार पुलिस क्या कर रही है, इनकी सरकार क्या कर रही है। अधिकारी जिनके यहाँ से इतने इतने पैसे मिलते हैं, इतने रेड पड़ते हैं, उनके ऊपर आखिर जांच क्यों नहीं बैठती है? उनके ऊपर आखिर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं होता है? इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि चुनाव से पहले अब इनकी राजनीति कहाँ तक पहुँचती है। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर काम किया जा रहा है। जल्दी इसको लेकर दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपडेट भी दिया जाएगा।